जय श्री कृष्ण। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। तो आइए सुनते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। श्री कृष्ण ने कहा, केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है, भीतर अवतरित आत्मा अविनाशी, अथाह और शाश्वत है। इसलिए हे भारत के वंशज, लड़ो। स्थूल शरीर वस्तुत मिट्टी से बना है। यह कीचड़ ही है जो सब्जियों, फलों, अनाजों, दालों और घास में परिवर्तित हो जाती है। गायें घास चरती हैं और दूध देती हैं। हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और वे हमारे शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शरीर का निर्माण मिट्टी से हुआ है और मृत्यु के समय जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर के 3 छोरों में से एक हो सकता है, कृमि, विद्ध या भस्म। या तो इसे जला दिया जाता है, ऐसी स्थिति में यह राख में बदल जाता है और मिट्टी बन जाता है, या फिर इसे दबा दिया जाता है, ऐसे में कीड़े इसे खाकर मिट्टी में बदल देते हैं। अन्यथा इसे नदी में फेंक दिया जाता है, ऐसे में समुद्री जीव इसे अपना चारा बना लेते हैं और अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, जो अंततः समुद्र तल की मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार संसार में कीचड़ एक अद्भुत चक्र से गुजरता है। वह खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। इन खाद्य पदार्थों से शरीर बनते हैं और शरीर वापस धरती की मिट्टी में मिल जाते हैं। बाइबल कहती है, तू मिट्टी ही है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह वाक्यांश भौतिक शरीर को संदर्भित करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उस भौतिक शरीर के भीतर एक शाश्वत अविनाशी इकाई है जो मिट्टी से बनी नहीं है। वह दिव्य आत्मा है, वास्तविक स्व। य एनन वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तु न विजानितो नयम हंति न हन्यते। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है वह जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता। वास्तव में आत्मा न तो मारती है और न ही उसे मारा जा सकता है। मृत्यु का भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम खुद को शरीर के साथ पहचानते हैं। रामायण इसे इस प्रकार समझाती है, जौं सपने सिरा काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होए। अगर हम सपने में अपना सिर कटते हुए देखें तो हमें इसका दर्द तब तक महसूस होगा जब तक हम जाग नहीं जाते। सपने में होने वाली घटना एक भ्रम है, लेकिन दर्द का अनुभव तब तक सताता रहता है जब तक हम जागकर भ्रम दूर नहीं कर देते। इसी प्रकार इस भ्रम में कि हम शरीर हैं, हम मृत्यु के अनुभव से डरते हैं। जिस प्रबुद्ध आत्मा का भ्रम दूर हो गया है, उसके लिए मृत्यु का यह भय गायब हो जाता है। कोई पूछ सकता है कि यदि कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता तो फिर हत्या को दंडनीय अपराध क्यों माना जाता है? इसका उत्तर यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है और किसी भी जीवित प्राणी के वाहन को नष्ट करना हिंसा है, जो निषिद्ध है। वेद स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी के प्रति हिंसा न करें। दरअसल वेद जानवरों की हत्या को भी अपराध मानते हैं। हालांकि ऐसे अवसर आते हैं जब नियम बदल जाते हैं और यहां तक कि हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। उदाहरण के लिए ऐसे मामलों में जहां सांप काटने के लिए आ रहा है, या यदि किसी पर घातक हथियारों से हमला किया जा रहा है, या किसी के जीवन का सहारा छीन लिया जा रहा है, तो आत्म सुरक्षा के लिए हिंसा की अनुमति है। वर्तमान परिस्थिति में अर्जुन के लिए क्या उचित है, हिंसा या अहिंसा, और क्यों? जैसे जैसे भगवत गीता का संवाद आगे बढ़ेगा, श्री कृष्ण उन्हें यह बात विस्तार से समझाएंगे और व्याख्या के क्रम में विषय पर प्रकाश डालने के लिए अमूल्य दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।